वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे और मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आप इसके पहले का लेक्चर बेहतर तरीके से आप देखे होंगे, क्योंकि आज उन फॉर्मूले का एग्जीक्यूशन है और कुछ ऐसे फॉर्मूले नए, जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के कॉन्सेप्ट मतलब एक तरीके से डिस्कस करेंगे, प्लस उनके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं जो बच्चों को नहीं आते हैं, खास करके एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन काफी टफ हैं। ये बात सही है, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो बिल्कुल आपको टफ होंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हो कि मैंने ये पूरा क्वाड्रेंट का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा के रखा है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से मतलब एक तरीके से कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस माइनस होंगे। जैसे मैंने बताया था ऑल सिल्वर टी कप्स, तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल बताया है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस लेक्चर्स पे आए हुए हैं वो वहां जाके प्लेलिस्ट से उस लेक्चर्स को जाके देख लें और फिर इस लेक्चर को देखें। अगर आप उनके बारे में पहले से अगर आपको जानकारी है मेरे भाई, तो आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। तो जैसे आज हम ये समझेंगे कि जैसे जैसे जो स्टैंडर्ड एंगल है, जैसे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, इनके तो हम लोग एक तरीके से कौन से बना लेते हैं। लेकिन जब मान ली कभी साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना हुआ, tan 15 निकालना हुआ, या cos 15 निकालना हुआ, या cos 75 निकालना, सर इन्हें कैसे बनाएंगे? तो इसे बोलते हैं क्या बेटा, जैसे मुझे मान लो साइन 15 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ ना। अब इसके फॉर्मूले भी होने चाहिए। देखो, आज हम इस क्लास में केवल इस फॉर्मूले को आपको बताएंगे और उस पर डायरेक्ट एग्जीक्यूशन सिखाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का सारा प्रूफिंग है, लेकिन उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज हम ये देखते हैं कि कभी बच्चों का जस्ट पेपर है तो ये देखते हैं कि उन फॉर्मूले को कैसे यूज कैसे करना है और क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। जैसे tan 15 लिखा हुआ है, हम उसे लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30, जिसका मतलब यहाँ पे tan a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा। और कैसे लगेगा, चलते हैं अपने लेक्चर के साथ। मैं आपको शुरुआत करता हूँ, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटे, अगले पेज पे मैं आपको समझाता हूँ कि देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और समझा देता हूँ मैं आपको पूरी बात। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे क्या बेटा कि सम और डिफरेंस, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। जैसे आज का जो पहला पॉइंट होगा यही होगा बेटे, क्या कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब टीआर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस, क्या होता है बेटा यहाँ पे, सम एंड डिफरेंस, क्या होता है बेटे, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये जो टॉपिक हमारे पास है बेटे, इन टॉपिक की हमको जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझो। पहले जैसे मान लो आपसे पूछा जाता था बेटे हमें tan 15 की वैल्यू बताओ, तो आप सोचते यार सर 0, 30, 45, 60 ऐसा स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास होता है, सर ये नहीं पता। आपसे पूछा गया भाई कि आप साइन 15 की वैल्यू बताओ, आपसे पूछा गया साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब तो साइन 7.5 का भी निकाला जा सकता है, लेकिन पहले हम वही सीखेंगे जो आपके बुक में है, उसी के अकॉर्डिंग लोग चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे आगे क्या है, जैसे मान लीजिए आगे भाई cos 75 की वैल्यू बताओ, तो इन्हें आप कैसे लिखोगे? जैसे मेरे दिमाग में ये बात आ रही सर, हम इसे कैसे लिख सकते हैं बेटे, हम इसे लिख सकते हैं cos, अगर मैं 45 और प्लस अगर मैं 30 कर दूं तो क्या इसकी वैल्यू जो है क्या cos 75 के इक्वल है? यस बिल्कुल है। ऐसे ही अगर मैं बेटे यहाँ पे साइन 45 और प्लस 30 लिख दूं तो ये भी वैसे हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 45 और माइनस 30 अगर मैं कर दूं तब भी आ जाएगा साइन ना। और ऐसे यहाँ बेटा क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ लिख सकता हूँ tan 45 माइनस 30 डिग्री, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे। तो सर इन्हें कैसे अप्लाई करना है, कैसे लगाना है, ये पहले समझिए कि जब इन सभी एंगल्स की जब वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है तो हम इन वैल्यूज को कैसे फाइंड करें। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़े कुछ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। तो पहले ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो पूरे क्लास 11th में तो लगने हैं मेरे भाई, ये क्लास 12th में भी बराबर लगेंगे। तो कहते हैं क्लास 11th का बेस अगर ट्रिग्नोमेट्री का बेहतर है तो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे और सीखेंगे और क्लास 12th में उसे अप्लाई करेंगे मेरे भाई। ये बात कान खोल के आप समझ लो, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई तुमसे ये नहीं पूछता ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बस आप ये समझो कि इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज करेंगे। क्योंकि देखो अभी आगे चल के 30% सीबीएसई ने गाइडलाइन दी है कि 30% कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
इसका मतलब है कोई डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन अब नहीं आने वाला है। आपको जैसे साइन 30 नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा साइन 15 बताओ, तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं, तो चलिए चलते हैं, पहले बिना समय लेट किए हुए आगे चलते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला बनेगा क्या बेटा, पहला बनेगा हम साइन ए प्लस बी, ध्यान सुनो, जैसे साइन ए प्लस बी निकालेंगे हम लोग। दूसरा फॉर्मूला बनेगा क्या बेटा, कॉस ए प्लस बी, और ध्यान सुनो, कॉस ए प्लस बी, ऐसे। अब हमें पता है सर साइन ए प्लस बी कैसे हम लोग निकालेंगे, सुनो ध्यान से कैसे करेंगे। इसे हम लोग लिखते हैं क्या बेटा, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, देख लीजिए। मतलब आप सबसे पहले इस वाले एंगल्स को पहले रखिए साइन के साथ, और इस वाले एंगल्स को रखो कॉस के साथ। फिर अगले टाइम में क्या होगा, कॉस पहले और साइन बाद में हो जाएगा, ठीक है। अब जब जब माइनस को जब लेके आएंगे बेटा, जब यहाँ माइनस को लेके आएंगे तो यही माइनस केवल यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, ठीक है। साइन इंटू कॉस भी माइनस कॉस इंटू साइन। अब कॉस के साथ क्या होता है, देखो कॉस के साथ क्या होता है बेटा, यहाँ लिखा जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये थोड़ा सा ध्यान दें, साइन ए इंटू साइन बी, ऐसे। इसमें ध्यान देने की बात ये बेटा, जब यहाँ प्लस होता है तो बेटे यहाँ पे माइनस आता है, अगर यहाँ माइनस होगा तो, अगर यहाँ माइनस होगा बेटे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। इतना ही मात्र अंतर है। इन दोनों फॉर्मूले को मैंने एक में ही समेट दिया। बस आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखो कि जब यहाँ पे प्लस होता है कॉस के साथ, यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, और यहाँ माइनस आता है बेटे तो यहाँ पे प्लस आता है। चलो अब देखो, हमारे पास सिर्फ 3 भाई हमेशा साथ चलेंगे, साइन कॉस और टेन, तो टेन को भी लेके चलते हैं, बाकी सब बना लेंगे हम लोग। तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे टेन। अब यहाँ लिखेंगे tan a प्लस बी, बहुत ध्यान समझो आप। जब tan a प्लस बी होता है तो आप इन तरीके के फॉर्मूले को आप एक जगह पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़ चुके हैं, क्लास 10 में, जब आप एंगल फाइंड करते थे। तो बेटे यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा tan a, इसे हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, इसे हम लोग बोलेंगे कि tan a प्लस tan b, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, इस तरीके से ऐसा। एक बात का ध्यान रखें, जब यहाँ प्लस होता है बेटे यहाँ पे माइनस रखता है। अब यही सेम हम लोग लेके चलते हैं, tan अगर a माइनस बी है तो कैसे निकालेंगे, तो अगर यहाँ a माइनस बी है बेटे तो यहाँ पे भी माइनस होगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये tan a माइनस tan b और अपॉन tan a माइनस tan b, तो यहाँ पे क्या होगा बेटे, यहाँ पे हो जाएगा ये tan 1 प्लस, क्योंकि देखो यहाँ जब भी माइनस रहेगा तो यहाँ बेटे प्लस आएगा, ठीक है, 1 प्लस ये हो जाएगा tan a इंटू tan b, ऐसा, ठीक है, ऐसे। तो साइन कॉस और tan यही बताया था, यही 3 भाई होते हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, यही दिखेंगे आपको, बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो आई होप ये चीजें मैं आपको, देखो ये फॉर्मूले के लिए मैं यहाँ पे पीडीएफ में ला सकता था, लेकिन मैं आपको लिख के ये सिखा रहा हूँ कि आप देखो इस पैटर्न को कैसे आप फॉलो करो, और इसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ में इस तरीके से चीजों को सेट कर लो, क्योंकि कई बार आएंगे, ठीक है, तो इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, आप लोग कई बार आप करेंगे। चलिए लोग चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा, जिससे हमारे पास कुछ फॉर्मूले ऐसे आते हैं, जैसे 2 थीटा वाला केस, मतलब 2 थीटा वाला जो केस है ये एक आएगा, एक आएगा 3 थीटा वाला केस आएगा, ये भी समझ लेते हैं। जैसे क्या, पहला फॉर्मूला होता है क्या बेटा कि साइन, जैसे 2x या 2x लो या 2 थीटा लो, जैसे तुम्हारा मन करे, जैसे हमने मान लो 2 थीटा ही ले लिए, चलो, जैसा पहला फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है बेटा, इंटू कॉस थीटा होता है, ऐसा, सही है। एक फॉर्मूला और होता है साइन का, क्या बेटा, एक होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है। अब दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या है बेटे, दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास है कॉस के साथ चलेंगे। कॉस 2 थीटा के जो फॉर्मूले हैं, कहते हैं कि जीवन में नहीं, अपनी जहन में उतार लो, क्योंकि ये पूरे कैलकुलस के छोटे मोटे भाई हैं, ये हर बार आएंगे आपको, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला मेरे पास है क्या बेटा, पहला फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है क्या बेटे, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला होता है क्या बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर
तीसरा फॉर्मूला होता है क्या बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कॉस का पहला फॉर्मूला ये हो गया, कॉस का साइन के फॉर्म में ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और कॉस के फॉर्म में एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, ठीक है, कॉस के फॉर्म में एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, और टैन के फॉर्म में एक फॉर्मूला हमारे पास ये तैयार है, ठीक है। अब साइन कॉस, और तीसरा भाई कौन आ गया भाई, तीसरा भाई आ गया टैन टू थीटा। अब टैन टू थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा यहां पर हो जाएगा 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, जब टैन भाई साहब थे तभी यहाँ पे देखो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा आया, और बाकी देखो साइन के साथ भी यहाँ पे प्लस है और कॉस के साथ भी यहाँ पे प्लस है। ये थोड़ा सा हिंट रहेगा आपको हर बात ध्यान रखने के लिए, ऐसे आप, ठीक है। कॉस टू एक्स का जो फॉर्मूला मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है बेटे कि अगर हम यहां से जैसे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस टू थीटा, पहले आप समझ लो ये कितना इंपॉर्टेंट का फॉर्मूला है। अगर बेटे अगर मैं यहां से 2 साइन स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, कॉस के इधर शिफ्ट कर दो, तो एक तरीके से ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, जब कभी भी 1 माइनस कॉस दिखेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां जाओ कॉस वाले केस में भी ऐसे आ जाओ, कॉस वाले केस में क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस टू थीटा, क्या बेटा यहाँ पे कॉस टू थीटा है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लिया यहाँ पे, तो आप देखो कि जब ये 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉस टू थीटा हो जाएगा, मतलब इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से देख रहे हो आप, इस तरीके से। तो जब कभी भी 1 प्लस कॉस दिखे, ध्यान रखना 1 प्लस कॉस दिखेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब 1 माइनस कॉस दिखेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक पूरे कैलकुलस में कहते हैं ना कि छोटे भाई के तरीके हर जगह आ जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारे पास था, ठीक है। चलो, तो 2 थीटा के फॉर्मूले बन गए, एक फॉर्मूला और ले लेते हैं हम लोग, क्या 3 थीटा के भी फॉर्मूले लिख लेते हैं, दो ध्यान रखो, tan का हम लोग बना लेंगे कैसे, देखो यहाँ पर जैसे साइन 3 थीटा का बहुत कम यूज है, लेकिन आप ध्यान रखो, ध्यान होना चाहिए। ये होता है क्या 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये क्यूब है, 3 थीटा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये है साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ऐसे ऐसे ही कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा के फॉर्मूला समझ लीजिए, यहाँ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। बाकी tan का हमें पता है सर, साइन अपॉन कॉस लिख के हम लोग इस फॉर्मूले को प्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखाई कि आप इसको इस तरीके से ध्यान में रखेंगे, कैसे याद रखेंगे भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको एक बार आप अगर 1-2 बार अपने पेपर पर लिखेंगे तो चीजें समझ जाएंगे, इसलिए मैं इसको लिखा। नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट पेज बेटा हमारे लिए ये है कि जैसे हमारे पास एंगल्स का जो प्रोडक्ट है उस तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे कैसे थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। ये मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ, ये यहाँ पे जो केस जो बनेगा बेटा, ये बनेगा प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट कहो या फिर मल्टीप्लीकेशन कहो या फिर मल्टीप्लीकेशन कहो, प्रोडक्ट कहो या मल्टीप्लीकेशन कहो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज TR। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं इनका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, थोड़ा समझाते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है बेटे, पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है क्या बेटा, जैसे 2 साइन A इंटू कॉस B, पहला फॉर्मूला तो ये बन गया हमारे पास। दूसरा फॉर्मूला बन गया, अब कॉस पहले कर दो, 2 कॉस A इंटू साइन B, ऐसे समझो आप, ठीक। तीसरा फॉर्मूला मेरे पास है क्या बेटा, 2 कॉस A इंटू कॉस B, ऐसे समझो आप। चौथा फॉर्मूला मेरे पास है क्या बेटा, 2 साइन A इंटू साइन बी, ए और बी कोई और नहीं है बेटा, ये सिर्फ एक एंगल है, ठीक है। चलो, 2 साइन इंटू कॉस बी फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ऐसे जब कॉस लेके चलते हैं क्या होता है बेटा, पूरा फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, बस इतना ही अंतर है, बाकी अब बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। ठीक है, टू कॉस इंटू कॉस बी में क्या होता है बेटा, यहाँ पे यहाँ होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एक दो बार जब आप इसको लिखोगे ना तो आप अपने आप समझ जाओ कैसे। टू साइन इंटू साइन बी वाले फॉर्मूले में एक बात का ध्यान रखेंगे, इसका क्या होता है बेटे, साइन जरूर लिखा है यहाँ पे लेकिन साइन आता नहीं है, यहाँ पे हो गया, हो जाएगा ये क्या, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन कई बार सबसे ज्यादा सवाल इससे बनता है मेरे भाई। ठीक है, क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मतलब इससे ज्यादा फॉर्मूले क्लास 12th में नहीं है, जो आप यहाँ पे पढ़ लोगे यही पूरे क्लास 12th में आपको यूजफुल होंगे। ठीक है, तो अलग से कुछ नए फॉर्मूले नहीं होंगे वहां पे। चलिए, अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट वाला बता दिया, एक मैं बता देता हूँ एंगल्स का सम वाला, मतलब इस तरीके से एंगल का सम कैसे। नेक्स्ट पेज ले लू, नेक्स्ट पेज भी ले सकता हूँ, चलो यही बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक दूसरा पेज हम ले लेते हैं, जैसे क्या, एक फॉर्मूला और भी आता है, जैसे क्या बेटा, जैसे मान लो आया एक सी प्लस डी वाले कॉन्सेप्ट चलेंगे, जैसे साइन, मैं बताता हूं, ये साइन सी प्लस साइन डी, मतलब ये दो एंगल्स का सम ऐसे लिखा रहेगा। एक होगा साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी, ऐसे समझो आप। आपकी बुक में एक्स और वाई करके दिया होगा, आप सी डी भी ले सकते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा हुआ ऐसे। ये उन बच्चों के लिए जो बेसिक से समझना है भाई, एक बार फॉर्मूले लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे एक्सरसाइज के लिए। अगला मेरे पास क्या बेटा, यहाँ पे यहाँ है कॉस सी माइनस कॉस डी, ऐसे आप चलो बनाते हैं पहला फॉर्मूला। जब साइन सी प्लस साइन डी होता है बेटे, तो फॉर्मूला होता है टू साइन, ध्यान रखो, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ऐसे समझो आप। फिर साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बेटे, यहाँ पे यह आता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ऐसा समझो आप। ठीक, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है बेटा, जब कभी कॉस कॉस होगा, देखो जब कभी कॉस कॉस होता है तो आपने भी यहाँ देखा कि जब कभी कॉस कॉस होता है, देखो यहाँ पे तो हमेशा कॉस कॉस, जब कभी कॉस कॉस होता है तो देखो यहाँ हमेशा कॉस कॉस ही आया है, देख रहे हो आप, तो यहाँ पे भी ऐसे चलेगा। जब कभी कॉस कॉस होता है तो यहाँ चलेगा कि टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ऐसे करके। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बताया था लास्ट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई, कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला में अलग ही है, माइनस पहले लगा दो, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई देखो लास्ट वाले जो क्वेश्चन है मेरे भाई, जब भी मैंने कॉस लिया, जब भी मैंने कॉस लिया है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ कॉस कॉस ही आ रहा, देखो यहाँ पे भी कॉस आया, और यहाँ कॉस वाले फॉर्मूले कितने खतरनाक है, देखो यहाँ माइनस आ गया। इतने ही फॉर्मूले हैं जो कि आपको क्लास 12th में भी यूज करना है। अब इन फॉर्मूले अगर आपको याद रहे मेरे भाई, तो आप तुरंत फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ कोई नई चीज नहीं बताई है, देखो मैंने भी एक पैटर्न पे, देखो हर बार हम फॉर्मूला प्रूफ करने जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब है हम क्वेश्चन को बनाते समय कुछ चीजें पहले से रिमाइंड करके रखेंगे, उन्हीं में से ये एक तरीका है जो मैंने आपको समझाया। मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता मैं आपको, मतलब मैं पीडीएफ से फॉर्मूला को लिख देता मैं आपके सामने, लेकिन मैं आपको लिख इसलिए दिखाया क्योंकि आप सोचो ये फॉर्मूले को मैं कितने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक तरीका मुझे आपको सिखाना था कि आप कैसे इसे याद करो, कैसे आप इसे पैटर्न को आप समझ लीजिए, तो आप इसी तरीके से आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूं कि आप एक्सरसाइज को कैसे फटाफट कैसे बना सकते हैं। अब आपके पास गीता ही है, बट बेटा एनसीईआरटी हमारे लिए गीता का काम करती है, क्योंकि गीता ही सभी को मार्गदर्शित करती है। तो हम लोग सबसे पहली जो बुक है हमारे पास क्लास 11-12 की, वो एनसीईआरटी होती है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग रेफरेंस बुक पे लगाते हैं, फिर जाके पीवाईक्यू लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आपके पास गीता ही है, आप ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज ओपन करिए 3.3। हालांकि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको थोड़ा सा दिखे कि हम लोग इसे कैसे समझेंगे। देखिए, तो देखो जो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है बेटे, ये प्रूफ दैट है। आइए समझाते हैं कि फॉर्मूला अगर याद है, इस क्वेश्चन तुम कैसे बना सकते हो। देखो यहाँ पे
यही क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए यहीं से बनाता हूँ, यहीं से राइट साइड से आपको समझाता हूँ। बेटा हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भाई लिखा गया है प्रूव दैट, क्या लिखा भाई, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 और इक्वल टू मुझे प्रूफ करना है -1/2। देख रहे हो आप, -1/2। ऐसे वाले केस में जब कभी मैंने देखा है, मेरे बच्चे जब क्वेश्चन लगाते हैं तो मैंने देखा है अपने अनुभव से कि वो हमेशा पाई को रेडियन में कन्वर्ट करने, मतलब पाई को 180 मल्टीप्लाई करने लगता। नहीं मेरे भाई, मैंने बताया था रेडियन में अगर वैल्यू है तो उसका जवाब रेडियन में ही देंगे, डिग्री में वैल्यू है तो डिग्री में ही देंगे। तो अब आप अपने दिमाग में एक बात समझा लीजिए अपने आपको कि बेटे अगर 0 डिग्री है तो उसे हम लोग 0 रेडियन ही पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री अगर है बेटे तो उसे पाई बाई 6 रेडियन पढ़ेंगे। अगर 45 डिग्री है तो उसे पाई बाई 4 रेडियन पढ़ेंगे, ठीक है। और 60 डिग्री अगर है तो उसे पाई बाई 3 रेडियन पढ़ेंगे। और अगर 90 डिग्री है बेटे तो उसे पाई बाई 2 रेडियन पढ़ेंगे। ये कुछ बेसिक ऐसी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में आप रखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। इसका मतलब पाई बाई 6 कुछ और नहीं है बेटे, ये 1/2 इसकी वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि 30 की बात कर रहा है। पाई बाई 6 क्या बता, 30 डिग्री। अब साइन 30 कितना है भाई, 1/2 है, तो बेटे ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा है। प्लस आगे चलो, अब देखो यहाँ पाई बाई 3 लिखा है। पाई बाई 3 का मतलब होता है cos 60 डिग्री। और cos 60 पाई बाई 3 मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 60 डिग्री है। cos 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की होती है। मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1/2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस। अब tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब कितना होता है 45 डिग्री। और tan 45 कितना होता है सर, 1 होता है। सर यहाँ पे भी क्या आ गया सर, ये 1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ तो भाई ये आ गया बेटे कितना, 1/4 प्लस 1/4 -1 आ गया। मैंने इसका भी एलसीएम ले लिया, ठीक है। एक तरीके से समझो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू कर दिया भाई, ठीक है। चलो तो बेटे यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 4, तो ये आ गया 1 + 1 माइनस, ये आ गया बेटे कितना 4 आ गया, सही है। तो बेटे जब मैं इसे सॉल्व किया तो ऊपर आ गया -2/4। जब मैंने 2 से डिवाइड किया इसे, रिजल्ट आ गया -1/2। और देख लीजिए यही आपका राइट हैंड साइड भी है, हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के मैं आपको एक एक सवाल इसलिए समझा रहा हूँ, आप देखो आप अपनी वैल्यू को कितनी चतुराई से प्लेस कर सकते हो। आप उसे बार बार 180 से मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट ना करो। आप उन चीजों को बता दो, समझा दो कि पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, पाई बाई 2 90 डिग्री होता है। क्योंकि आप नंबर्स को बेहतर तरीके से समझ पाते हो, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन तरफ। तो ये लगातार सीरीज चल भी रही है, आप इसे थोड़ा सा समझिए भी कि हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये समझ गए कि नहीं आप अच्छे से? तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पेज की कमी नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन तरफ। तो बेटे मेरे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है वो समझो पहले। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास गिवन है वो दिया गया है 2, बेटे ये आ गया साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस ये आ गया भाई कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। देखो कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। अब देखो बीच में कोई साइन है, इसका मतलब ये इनटू है मेरे भाई, ठीक है। ये इनटू है, गलती हो रही थी यहाँ पे, ये इनटू है। यहाँ पे कोई साइन होता है इनटू का साइन होगा। अब बेटे यहाँ दिया गया है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 और हमें रिजल्ट प्रूफ करना 3/2। मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए। एक बार आंसर को क्वेश्चन में मिला लीजिए आप, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो एक समय हम ये मान लेते हैं बेटे कि हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो चलते हैं। तो बेटे ये आ गया 2, अब पाई बाई 6 में तो कितना होगा 30 डिग्री। इसका मतलब है इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमने बताया है कि पाई बाई 6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री और साइन 30 कितना होता है 1/2। मतलब टेबल आपको याद होना चाहिए भाई इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, ठीक है। चलो अब सर यहाँ तो 7 पाई पाई आ गया, तब क्या करें। मैं घबराओ ना मेरे भाई, यहाँ सुनो, मैंने बताया था जब ऐसी सिचुएशन जब कभी आती है तो इसको इस तरीके से टैकल करते हैं। सुनो ये आ गया कॉसेक। अब एक काम करो पाई बाई 6 को पहले यहाँ लिख लो, मैंने क्या बताया था, इस बंदे को आप ऐसे नोट डाउन कर लो। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 6, इसका टेबल पढ़ो। 6 1 जा 6 + 1 7 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ केवल और केवल पाई लिख दूं और यहाँ प्लस लिख दूं, देखो 6 × पाई 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, ये देखो इस पूरे का क्या होगा मेरा भाई
इस पूरे का स्क्वायर आ गया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, इनटू, अब मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री मतलब होता है कॉस 60 डिग्री, क्या होता है बेटे, कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, अब तुम सोचो सर कॉस 60 की डिग्री वही होती है जो साइन 30 की वैल्यू होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। चल भाई आ जाओ, ये आ गया बेटे क्या 2, ये आ गया 1/4 आ गया, सही है, प्लस यहाँ आ जाओ। अब मुझे पता है सर कि जब, अब देखो यहाँ पे वही कोऑर्डिनेट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर बताया है, पाई प्लस, अब जब कभी भी पाई का केस रहेगा तो ये बंदा बिल्कुल चेंज नहीं होगा, मतलब ये लिखा जाएगा cosec पाई बाई 6 लिख दिया, और यहाँ पे स्क्वायर जो था मैंने लगा भी दिया। अब मुझे पता पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस मतलब होता है तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरा क्वाड्रेंट में कौन राजा होता है, ऑल सिल्वर टी टैन, क्या ये टैन है, नहीं है सर, मतलब यहाँ माइनस लगेगा, स्क्वायर लगेगा, इनटू ये आ गया बेटा क्या 1/4, ठीक है। चलो ये कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया मेरे भाई कितना, ये आ गया आपका 1/2 आ गया प्लस, अब ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भाई प्लस ही आ गया। अब cosec पाई बाई 6 लिखा है, मैंने क्या बताया था, जब तुम्हें cosec पूछे तो बेटे आप cosec को नहीं ढूंढना, आप साइन को ढूंढना, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल ही होता है। तो आप cosec अपने लिए डिसाइड करो पहले कि cosec पाई बाई 6 होता क्या है, cosec पाई बाई 6 होता है cosec 30 डिग्री ना, क्योंकि पाई बाई 6 मैंने 30 डिग्री मैंने आपको समझा के रखा है, तो इसका मतलब है मैं साइन 30 खोजूंगा, और साइन 30 कितना होता है 1/2, अब कॉसेक कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, उसका पलट देंगे, 1/2 को पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा, मतलब साइन का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, सही है, इंटू 1/4। अब 4 और 2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मतलब मेरा रिजल्ट आ गया 1/2 + 1, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो बेटे ये आ गया 3/2, और यही हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, यही बेटे हमारा राइट हैंड साइड आ गया, देख लीजिए कितना आसान सॉल्व। यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखना, पहला कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट, दूसरा टेबल, ठीक है। चलिए आगे चलता है, नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 3 की तरफ चलते हैं, लगातार सीरीज में आपका स्वागत है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पहले समझ लेते हैं, आई समझाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है कि भाई दिया गया है cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू मुझे 6 लाना, मुझे क्या लाना 6। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है इस सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं कि cosec 5 पाई बाई 6 सर मैं कैसे लिखूं। बेटे यही चीज आपको देखना है, उन्हीं बच्चों के लिए ये लेक्चर है जिनको ये चीज समझ में नहीं आती है भाई इसे कैसे लिखें, क्योंकि बाकी वैल्यूज तो समझ जाते हैं सर, पाई बाई 6 आपने बोला 30 लिख देंगे, लेकिन जब इस तरीके से सिचुएशन आए कैसे हैंडल करेंगे, तो देखो मैं सिखाता हूँ आपको। मैंने बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो बताओ अब ये कॉट पाई बाई 6 लिखा है, अब कॉट जब पूछेगा तो पहले पाई बाई 6 होता क्या 30 डिग्री, अब कॉट पूछा है तो आप कॉट को ना ढूंढो, आप टैन को ढूंढो, आप टैन जो है 30 डिग्री को ढूंढो, tan 30 क्या होता है भाई 1/√3 होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3, अब cot 30 क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, मतलब ये हो जाएगा √3/1 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। आ जाओ इधर, सर इस सिचुएशन को फिर से हैंडल करो, ये आ गया cosec, आप पाई बाई 6 यहाँ लिखो, आप यहाँ पाई लिखो, अब देखो यहाँ पे 6 इंटू पाई और माइनस पाई बन गया, फिर प्लस ये आ गया 3, अब tan पाई बाई 6 मतलब कितना आता है 1/√3, 1/√3, अब यहाँ स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, tan पाई बाई 6 का मतलब होता है tan 30 डिग्री होता है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब √3 का स्क्वायर, रूट नंबर का अगर आप कभी भी स्क्वायर करते हैं मेरे भाई तो वो नंबर इटसेल्फ हो जाएगा, मतलब 3 आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ आ जाओ, अब cosec पाई, तो पाई का जब भी केस रहेगा मेरे भाई तो हम यहाँ पे cosec पाई बाई 6 लिख देंगे। अब पाई माइनस का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट राजा कौन होता है ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर, सिल्वर मतलब होता है सेकंड में साइन और cosec ही पॉजिटिव होते हैं, उनमें से है कुछ, यस सर cosec ही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आया। चलो आगे चलते हैं, प्लस ये आगे बेटा 3 इंटू, अब 1/√3 का स्क्वायर तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करते हैं तो नंबर इटसेल्फ हो जाता है, ये बंदा यहां से कैंसिल आउट हो गया। चल मेरे भाई ये आ गया 3 प्लस यहाँ दो, अब cosec पाई बाई 6 का मतलब क्या होगा, cosec पाई बाई 6 का मतलब क्या होगा भाई, सर cosec पाई बाई 6 30 डिग्री,
अब cosec 30 डिग्री है तो हम तुरंत चले जाएंगे sin 30 के पास। sin 30 क्या होता है 1/2, 1/2 को पलट दो कितना हो जाएगा सर 2/1, मतलब यहाँ 2 आ गया और प्लस यहाँ आ गया 1, तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया 3 + 2 + 1 कितना आ गया 6, और यही हमारा देखो राइट हैंड साइड चाहिए। मतलब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताने आया, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ भाई हाउ टू अप्रोच योर आंसर, आप उस पैटर्न को कैसे आप सीखो। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए पहले कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटे, यहाँ पे यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 2 sin स्क्वायर 3 पाई sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4, सही है, और प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 ये हो जाएगा sec स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10, मतलब मुझे 10 चाहिए, सही है। चल भाई सर 2 आ गया, अब फिर मैंने क्या बताया था सर साइन स्क्वायर लगा है, नहीं मतलब है मुझे, मुझे मतलब है साइन से मतलब है, और इस पाई बाई 4 याद है यही 3 पाई बाई 4 को कैसे ब्रेक करना यही आप सीखिए मेरे भाई। मैंने पाई बाई 4 लिख दिया, अब मैं यहां से पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 4 पाई आ गया, अब 4 पाई में ऐसा क्या कर दो जिससे 3 पाई आ जाए मेरे भाई, केवल माइनस ऐसे, और उसका यहाँ क्या लगा देंगे यहाँ पे सर, यहाँ लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्वेश्चन में ही दिया गया, यहाँ जो प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 कितना होता है सर पाई बाई 4 होता है 45, कॉस 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 का हम लोग पहले यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर गिवन है इसलिए, प्लस 2, अब बताओ सेक पाई बाई 3 लिखा है, पाई बाई 3 मतलब कितना होता है भाई 60 डिग्री, सेक बोला है तो सेक के बारे में नहीं जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे कॉस के पास। कॉस 60 कितना होता है बोलिए, कॉस 60 कितना होगा, कॉस 60 होता है 1/2, पलट दो उसको, ये आ गया 2/1, मतलब ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, सही है ऐसे। आ जाओ भाई आगे, बेटे ये आ गया मेरे पास 2 इंटू, अब साइन 180 के से मतलब साइन का साइन ही रहेगा, साइन पाई बाई 4 ही रहेगा, और सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है तो स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस ये आ गया 2 इंटू 1/√2 का 1/2 आ गया, प्लस ये आ गया कितना, ये आ गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, चल भैया जाओ, अब बेटे यहाँ देखो ये आ गया 2 इंटू साइन पाई बाई 4 मतलब कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, तो एक स्टेप सिखा देते हैं, 1/√2 का स्क्वायर कर लो आप, प्लस ये कैंसिल आउट, यहाँ 1 आ गया, ये 4 2 जा 8 आ गया, सही है। यहाँ जाओ बेटे आ गया 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ गया, ये कैंसिल आउट, प्लस ये 9 आ गया, अब बेटे कितना आ गया, ये 2 1 जा 2 1 आ गया और ये प्लस 9 आ गया, मतलब कितना आ गया 10, देख लीजिए। मतलब अगर आप वैल्यूज को करेक्ट रखते हो तो आप आंसर तक जरूर पहुंचोगे। देखो हमें 10 ही लाना था, मैंने देखो कैसे लाया भाई, भागना नहीं है मेरे मेरे भाई, मैदान अगर तुम छोड़ के भाग गए ना तो तुम जीत नहीं पाओगे, और जीतने के लिए लड़ना जरूरी है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, बस कुछ ही समझो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे बेटे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं आपको यही सिखाने आया कि भाई आप उस स्टेप को कैसे सॉल्व करो, और इसको फिर से एक बार देखो और फिर से एक बार समझो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सिर्फ भाई 3 ही है, साइन कॉस और टेन, बाकी सारे उसके रेसिप्रोकल हैं, यही समझा रहा हूं बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2 पार्ट है, पहले आप समझो कैसे बनाएंगे। जैसे क्या लिखा है मेरे भाई, पहला पार्ट तो हमको दिया गया है, पहला पार्ट हमको दिया गया है फिफ्थ का पहला पार्ट, क्या दिया गया बेटे, हमें निकालना है साइन 75 आ गया ना, देखो ये। अब साइन 75 को क्या मैं लिख सकता हूं, साइन 45 माइनस 30 लिख सकता हूं, कि प्लस करना पड़ेगा सर, प्लस करना पड़ेगा बिकॉज 75 है ना। अब आप मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे साइन, क्या यहाँ पे बेटे हम साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले को नहीं लिख सकते लिख सकते ही नहीं, क्या होगा सर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब बच्चा सोच रहा होगा सर फॉर्मूला, फॉर्मूला बेटा याद करना पड़ेगा, याद करना और कोई रास्ता नहीं। चलो तो बेटे ये आ गया साइन 45 इंटू कॉस 30, ठीक है, प्लस कॉस 45 इंटू क्या आ गया बेटा, ये साइन 30 आ गया, ठीक। आ जाओ रखो वैल्यू, साइन 45 1/√2, कॉस 30 कितना होता है बोलो जल्दी से, कॉस 30 की वैल्यू होती है
√3/2। अब देखो ये वैल्यू भाई आपको याद होना पड़ेगा। cos 45 1/√2, sin 30 1/2। सही है, सॉल्व करते चलो। अब अगर आप देखोगे तो एलसीएम बराबर है, मतलब 2√2 एलसीएम है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा √3 और +1। हो गया आपका, ये आंसर आ गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक आंसर तो मेरे पास आ गया कि साइन 75 को ये लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, सर इसका रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब कभी भी इस तरीके से सिचुएशन बनती है तो हम लोग यहाँ पे रेशनलाइजेशन का यूज करते हैं। जैसे √2 से ऊपर, पहले तो बात तो ये फाइनल आंसर हमारे पास है, ये फाइनल आंसर है हमारा, ठीक है, ये फाइनल आंसर है हमारा, लेकिन मान लो इसे और सिंप्लीफाई करना है तो और क्या कर सकते हैं वो थोड़ा समझ लो, लेकिन बुक्स में यही दिया गया, ठीक है। जैसे क्या, हमने यहाँ पे √3 + 1 किया और डिवाइड बाय 2√2 किया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं जिससे ये इर्रेशनल नंबर्स गैप हो जाए। चलो करते हैं, तो बेटे मैंने √2 को बाहर रखा और अंडर √3 + 1 डिवाइड बाई, देखो √2 2 हो गया, मतलब 2 इंटू कितना आ गया भाई, 2 हो गया, सही है। और उसके बाद फिर ये आ गया आंसर क्या, √2 डिवाइड बाई 4 इन ब्रैकेट √3 + 1, ठीक है, इस तरीके से। तो आप चाहो तो आगे रेशनलाइज कर सकते हो, लेकिन बुक्स में आपका यही आंसर दिया गया है, तो आपकी मर्जी जैसे आप करना चाहें, ठीक है, ऐसे करते। क्लियर ये बात। तो बेटे ये वैल्यू थी किसकी, ये वैल्यू थी sin 75 की। एक पूछा गया tan 15 का, उसका भी बता देते हैं आपको। tan 15 क्या है, देखो फिफ्थ का सेकंड पार्ट है tan 15। अब tan 15 कैसे लिख सकते हैं बताओ, मैं लिख सकता हूं सर tan 45 माइनस 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 45 माइनस क्या करें, बोलो यार, 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ। अब लग जाएगा फॉर्मूला tan a माइनस बी, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैं फॉर्मूला अभी आपको समझाना है मेरे भाई, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी रहेगा माइनस, मतलब tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस क्या है tan a इंटू tan b, ऐसा लगा दो फॉर्मूला। ये तुम्हारे लिए क्या बन गया सर, ये है a, ये क्या बन गया सर, ये है हमारे पास b। चलो लगाते हैं, क्या लिखेंगे सर, यहां लिखेंगे tan 45 माइनस tan 30 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, ऐसे करके जस्ट प्लेसिंग माई वैल्यूज, बस मैंने और कुछ भी नहीं किया मेरे भाई। ये आ गया 1 tan 45 1 आ गया, ये आ गया 1/√3 आ गया डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 1 आ गया, और tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3। मैंने कुछ नया नहीं किया। आगे देखो, मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो √3 इंटू 1 कितना आ गया सर, आ गया √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 आ गया। यहाँ जाओ, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा सर, ये आ गया √3 + 1 डिवाइड बाई √3 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट विल बी √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 + 1, सही है। तो ये है मेरे भाई आंसर आपका। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो तुम भी चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पे tan 15 की वैल्यू हालांकि हमने क्लियर कर दी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी कर सकते हो। जैसे यहाँ क्या है भाई सर, यहाँ पे √3 माइनस 1 ऊपर है और √3 + 1 नीचे है, तो याद है जब रेशनलाइज करते हैं क्लास 10th की बातें याद करो, क्या करते थे सर, नीचे जो भी नंबर है √3 उसका साइन बदल देते थे, साइन यहाँ -1 और डिवाइड बाय √3 - 1, सेम नंबर्स मल्टीप्लाई करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है। बेटे ऊपर आ गया √3 - 1 का होल स्क्वायर आ गया, नीचे याद है अगर एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में अगर बेटा a - b अगर आ जाता है तो यू कैन राइट दिस a² - b², ऐसे सही है, ऐसे करके आ जाओ आगे। तो बेटे ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, क्योंकि a² और माइनस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे b² आ गया। अब यहाँ देखो इसको फॉर्मूला लगाओ, अब यहाँ पे फॉर्मूला और भी लग जाएगा क्या, कि अगर a - b का अगर होल स्क्वायर फॉर्मूला चाहिए तो क्या लगाएंगे बोलो सर, a² - b², नहीं यार b² - 2ab होता है, ऐसे, ठीक है। यहाँ जाओ सर, यहाँ जाएगा √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 1 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3 - 1 आ जाओ भाई।
√3 के स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब एक काम करते हैं, ऊपर आ गया 4 माइनस 2 √3 डिवाइड बाई 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर √3 डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट कर दोगे तो आंसर रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर √3। देख लीजिए एक आंसर ये भी है आपका। मैंने केवल और केवल एक ही काम किया है, केवल और केवल रसलाइजेशन का हमने यहाँ पे यूज किया है, हमने रसलाइजेशन का हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो देखो आई होप ये चीजें बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो देखो फॉर्मूला भाई आपको याद करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ से आप समझ सकते हैं मैंने इससे कैसे लगाया है। ठीक है, देखो पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर बेटा हमारे पास यहाँ पे है। तो आप दोनों में से जो आपको सबसे बेस्ट लगे आप उसको कर लीजिए। हालांकि बुक में यही आपको दिया गया होगा जहां तक, ठीक है, गीता में इस तरीके से दिया गया। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने आपको ये इसलिए समझाया क्योंकि मैंने आपको ये बात समझा के रखी है कि भाई फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो चीजें आप बेहतर कर लेंगे। अब देखो आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से जो भी है भाई बिना फॉर्मूले के एक भी सवाल नहीं सॉल्व होगा, इसलिए आप ध्यान रखो और इस लेक्चर को बराबर अच्छे तरीके से देखो और लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल करना बिल्कुल ना भूलें आप, क्योंकि देखो ये लेक्चर आपका एक एक लाइक जो है हमारे लिए एक अप्रिसिएशन काम करता है। हमने एक मुहिम चला के रखी है कि आपको लगातार सीरीज में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको देंगे और दे भी रहे हैं। ठीक है, और बस और उसके बाद फिर एक काम और भी करना है। फॉर्मूले को अगर आपको नहीं याद हो पा रहा तो आप क्या करो, अपने टेबल पे स्टैंडिंग जो भी टेबल है जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे आप इस फॉर्मूला एक चार्ट बना लीजिए, रख लीजिए, ब्रश करते समय भी उसको देखते रहिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। क्योंकि ये मुझे भी पता है कि एक ही दिन में सारी चीजें याद नहीं होंगी, लेकिन हाँ करना है तो बस करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही हो सकता है कल ही अपलोड हो जाए आपका नया नया लेक्चर। तो कल हम लोग कोशिश करेंगे 6 से लेकर 10 नहीं, पूरा 6 से लेकर पूरा 20 तक कोशिश करेंगे सॉल्व करके आपको दें। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू आज के लिए।